आर्यन मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ाए। नीलम दीदी, आपने पहलगाम के उस हमले की खबर देखी? मैं तो सन्न रह गया। पैंट उतरवाकर खतना चेक करना, मतलब ये तो सरासर हिंदुओं का नरसंहार है। नीलम गंभीरता से। हाँ आर्यन, देखा मैंने। और ये कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं था, ये एक संदेश था। योजनाबद्ध, टारगेटेड और खास टाइमिंग के साथ किया गया। आर्यन, यही तो। टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे हो गई? मोदी जी सऊदी अरब में थे, जेद्दाह में उन्हें ए वतन गाकर वेलकम किया जा रहा था। और यहां नीलम, तुमने कनेक्शन सही पकड़ा। जब भारत का कद वैश्विक स्तर पर बढ़ता है, तब आतंकी हमलों की टाइमिंग सोच समझकर तय की जाती है। याद करो, सीएए के विरोध में दंगे, ट्रंप के भारत दौरे पर दिल्ली हिंसा और अब जेडी वेंस की भारत यात्रा के समय पहलगाम हमला। आर्यन, मतलब यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, भारत की छवि और आत्मविश्वास पर हमला है। नीलम, बिल्कुल। और इसमें खतना चेक करने का तरीका उस विचारधारा की ओर इशारा करता है जो इंसान की पहचान को उसके धर्म से तय करती है। यह कट्टरपंथ है और इस बार टारगेट थे हिंदू। आर्यन घबरा कर। पर दीदी, ऐसा क्यों? कश्मीर तो अब शांत हो रहा था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद G20 मीटिंग्स हुई, टूरिज्म बूम पर था। क्या वो सब इन्हें रास नहीं आया? बिल्कुल यही वजह है आर्यन। जब शांति आती है, तब जिनका धंधा हिंसा से चलता है, उन्हें बेचैनी होती है। कश्मीर की सड़कों पर विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी, कलाकारों से उनकी बातचीत, ये सब आतंकियों को चुभता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कश्मीर अब नॉर्मल हो रहा है। आर्यन सोच में डूबकर। लेकिन हम तो भूल जाते हैं ना दीदी, रियासी का बस हमला, 2020 का दिल्ली दंगा या मुर्शिदाबाद की वो भयावह वारदात। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया ठंडा पड़ जाता है। नीलम कड़वाहट के साथ। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, याददाश्त। और इसी का फायदा उठाते हैं वो भीतर बैठे दंगाई और बाहर के आतंकी। तुम्हें पता है ना, 1989 में टीकालाल टपलू को मारा गया था। 35 साल बाद भी सोच वैसी ही है, केवल चेहरे बदले हैं। आर्यन, और अब कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत वाले जुमले सुनकर झलाहट होती है। ये शब्द अब खोखले लगते हैं। नीलम, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे पहले इन शब्दों को दोहराया, वही सबसे ज्यादा चुप रहे जब हत्याएं हो रही थी। यही वजह है कि अब शब्द नहीं, एक्शन चाहिए। आतंकवाद की विचारधारा को खत्म करने की जरूरत है, नॉट जस्ट द लोग बट देयर लॉजिक। आर्यन कठोर स्वर में। इसका हल क्या है? क्या फिर हिंदू ही भागेगा, पलायन करेगा, छुपेगा? 711 से लेकर आज तक वही पैटर्न। नीलम थोड़ी उम्मीद के साथ। नहीं, अब वक्त है कि लोग सिर्फ पीड़ित बनने की बजाय जागरूक नागरिक बने। सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, पर हमें भी अपनी आवाज उठानी होगी, सही समय पर, सही मुद्दों पर। नहीं तो अमरनाथ यात्रा रुक जाएगी और कश्मीर फिर वही बन जाएगा, डर का गढ़। आर्यन, तो क्या मैं डरूं? नहीं जाऊं? हार मान लूं? नीलम साफ लहजे में। डर कर मत जी, पर अंधे होकर भी मत चल। यह लड़ाई सिर्फ बम और बंदूक की नहीं है, यह विचारों की है। हमें आतंक की इस विचारधारा को बेनकाब करना होगा, खुलकर, बिना डर के। आतंकवाद सिर्फ हिंसा नहीं है, यह एक संचार, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। ब्रूस हॉफमैन जैसे विद्वानों ने बताया है कि आतंकवादियों के लिए हिंसा एक तमाशा है जिसे दुनिया देखे और डरे। जब कोई आतंकवादी हमला होता है, तो वह सिर्फ गोली चलाने या बम फोड़ने तक सीमित नहीं होता, उसका मकसद होता है संदेश देना, डर फैलाना। जैसे कि इस हमले में खतना चेक करना, यह एक सशक्त सांस्कृतिक और धार्मिक संकेत है। यह बताता है कि हमला सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि पहचान, आइडेंटिटी पर है। आतंकी हमलों की टाइमिंग केवल संयोग नहीं होती, ये रणनीतिक रूप से चुने जाते हैं। क्यों अब? प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, जैसे जेद्दाह दौरा, के समय हमला करना एक राज्य के अपमान की कोशिश होती है। अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले हमला करना उसका सांस्कृतिक धार्मिक महत्व खत्म करने की कोशिश है।
आतंकी इस तरह से प्रतिकूल प्रचार, नेगेटिव पीआर बनाना चाहते हैं कि कश्मीर असुरक्षित है। सैमुएल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि शीत युद्ध के बाद युद्ध राजनीतिक विचारधाराओं के बजाय अब संस्कृतियों के बीच होगा, जैसे पश्चिमी और इस्लामी सभ्यताओं के बीच। इस हमले को इस नजरिए से देखें तो यह केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि सभ्यतागत संघर्ष का हिस्सा बनता है, जहां एक विशेष धार्मिक पहचान को टारगेट किया गया। हमले का आख्यान, नैरेटिव बहुत जरूरी होता है। यदि समाज इसे सिर्फ एक और आतंकी हमला कहकर भूल जाता है तो आतंकवादियों की जीत होती है। यदि इसे धार्मिक और वैचारिक तौर पर उजागर किया जाए तो जनता सतर्क होती है और सरकार को ठोस नीति बनाने के लिए दबाव पड़ता है। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो हिंसा को सीधे नहीं लेकिन सॉफ्ट जस्टिफिकेशन के जरिए सपोर्ट करते हैं। हमला तो हुआ लेकिन शायद उकसावे में आया आदि। यह सॉफ्ट सपोर्ट आतंकवादियों के नैरेटिव को खादपानी देता है। बार बार हमलों के कारण हिंदू समाज में पलायन और चुप्पी की मनोदशा पनपती है। एक बिंदु के बाद पीड़ित वर्ग नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस, हिंसा को सामान्य मान लेना के चक्र में फंस जाता है, जिससे प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है। भारत का वैश्विक स्तर पर मजबूत होना, G20 अध्यक्षता, सऊदी अरब और अमेरिका से मजबूत संबंध, इनसे पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे आतंकी संगठनों को बेचैनी होती है। वो कश्मीर को एक खतरनाक क्षेत्र दिखाकर भारत को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा करना चाहते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा के कुछ रूप जैसे सलफिज्म या वहाबिज्म गैर मुस्लिमों के विरुद्ध हिंसा को धार्मिक कर्तव्य की तरह देखते हैं। यह हमला केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि धार्मिक कर्तव्य की समझ से प्रेरित भी हो सकता है, कम से कम कट्टरपंथियों के दिमाग में। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 से 8 उदास स्माइली। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को अवतरित करता हूं। यह हम धर्म के विरुद्ध है, न केवल सनातन धर्म के अनुयायियों पर बल्कि धर्म के सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म की भी हत्या है। जब किसी विचारधारा के लोग निर्दोषों को सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर मारते हैं तो यह अधर्म की चरम सीमा है। चाणक्य नीति कहती है, प्रजा सुखे सुखन राज्ञः प्रजाना तु हि हिते हितम, नात प्रियम हित राज्ञः प्रजाना तु प्रियम हितम। राजा या राज्य का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे, भले ही उसे अपने निजी हितों का त्याग क्यों न करना पड़े। मनुस्मृति 7.144 उदास स्माइली। क्षत्रियस्य ही धर्मोयम यत्नेनाभिरक्षण प्रजा। क्षत्रिय या शासक का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे, इवन विथ फोर्स इफ नीडेड। राज्य को धर्म रक्षक के रूप में देखा गया है। यदि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो और निर्दोषों की हत्या हो तो यह सीधे राजा या शासन की विफलता मानी जाती है। चाणक्य अनुसार आंतरिक शत्रु, भेदिये, आतंकी, अराजक तत्व बाहरी से अधिक खतरनाक होते हैं और उन्हें तुरंत नष्ट करना चाहिए। रामायण में राम ने शत्रु को कई बार क्षमा किया, लेकिन केवल तब तक जब तक वो प्रायश्चित करता रहा। रावण जब भीषण अधर्म पर उतर आया तो श्रीराम ने कहा, निशिचर ही मारे हो मैं जानी, करौम बहुत प्रकार उपरानी। अब मैं इसे निश्चय ही मारूंगा क्योंकि यह पूर्णतः अधर्मी हो गया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, दोषोपि धर्मेण संधार्य न अधर्मेण कदाचन। यदि अधर्म का प्रतिकार नहीं किया गया तो वह समाज को निगल जाता है। जो आतंकी निर्दोषों का वध करते हैं वो रावण या दुर्योधन की भूमिका में हैं। उन्हें केवल संवाद से नहीं धर्मयुक्त बल से जवाब देना ही शास्त्रीय मार्ग है। यही धर्मयुद्ध का सिद्धांत है, जहां दया और क्षमा तब तक हैं जब तक सामने वाला धर्म का पालन करे। अथर्ववेद में कहा गया है कि जब कोई समाज म्लेच्छ, अधार्मिक, हिंसक और समाज विरोधी तत्वों से भर जाता है तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक होता है। येन म्लेच्छा निहन्यन्ते तन् राष्ट्रं पालयाम्यहम्। जो म्लेच्छों का नाश कर सके वही राष्ट्र का रक्षक है। भागवत पुराण में कलयुग के लक्षणों में कहा गया है, धर्मेण हन्यते धर्मो अधर्मो लभते स्थितिम। जब धर्म की आड़ में अधर्म पोषित होने लगे और अधर्म को संरक्षण मिलने लगे तब कलयुग प्रबल होता है। आज अधर्म और हिंसा को कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कभी अल्पसंख्यक अधिकार और कभी कश्मीरियत के नाम पर पोषित किया जा रहा है। शास्त्र हमें चेतावनी देते हैं कि जब अधर्म को सहन किया जाए तो वह और बढ़ता है।
गीता अध्याय 2 श्लोक 31 उदास स्माइली। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। इस प्रसंग में धर्म के केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति, पहचान और अस्तित्व की रक्षा है। भारतीय शास्त्रों की दृष्टि से यह हमला केवल एक राजनीतिक कृत्य नहीं है बल्कि धर्म के संघर्ष का हिस्सा है। राज्य का धर्म प्रजा की रक्षा करना, जनता का धर्म अधर्म का प्रतिकार करना, संस्कृति का धर्म स्मृति और चेतना बनाए रखना, धर्म का धर्म करुणा तब तक जब तक वह अधर्म के संरक्षण में न बदल जाए। पैंट उतरवाकर खतना जांचना, पहचान के स्तर पर मनुष्यत्व का वध। यह घटना शरीर की नहीं बल्कि आत्मपरिचय और धर्म परिचय के अपमान का प्रतीक है। पैंट उतरवाना का अर्थ है व्यक्ति की निजीता, गरिमा और आत्मस्वत्व को रौंदना। यह हमें महाभारत की द्रौपदी चीरहरण की याद दिलाता है, जहां सत्ता और हिंसा ने नारी स्वाभिमान को अपमानित किया। जब आतंकी किसी की धार्मिक पहचान जानने के लिए शरीर की रचना की जांच करते हैं, तब वो मूलतः मानवता की जगह जातीय पहचान को स्थापित करते हैं। यह घटना दर्शाती है कि अब लड़ाई धर्म के प्रतीकों की रक्षा की नहीं बल्कि मनुष्यता के बचे रहने की है। महिलाएं और नवविवाहित जोड़े सृष्टि, प्रेम और भविष्य के प्रतीक हैं। उनकी हत्या का अर्थ है कि आतंकी ताकतें जीवन के मूल स्तंभ प्रेम, आशा और निर्माण को समाप्त करना चाहती हैं। यह हिंसा किसी युद्ध की नहीं बल्कि जीवन के विरुद्ध युद्ध है। जैसे कंस ने बालकों की हत्या करके भविष्य को मारना चाहा, वैसे ही ये हमले भारत के सांस्कृतिक भविष्य को खत्म करने की चेष्टा है। पहलगाम, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, का अर्थ है आध्यात्मिक यात्रा का प्रवेश द्वार। उसी भूमि संहार होना यह दर्शाता है कि अधर्म अब धर्म की दहलीज तक आ गया है। यह केदारनाथ में शिवलिंग पर पानी गिराने से पहले जहर डाल देने जैसा है। यह हमारी भूमि की तीर्थ के रूप में मान्यता को अपवित्र करने का प्रतीक है। यह कथन केवल प्रधानमंत्री को चुनौती नहीं बल्कि भारतीय सत्ता और सनातन चेतना को चेतावनी है। मोदी यहां केवल व्यक्ति नहीं बल्कि भारत के नए आत्मगौरव और सुरक्षा की मूर्ति बन गए हैं। आतंकी दरअसल कह रहे हैं, हम तुम्हारे पुनरुत्थान, सुरक्षा और अस्मिता को स्वीकार नहीं करेंगे। पीएम मोदी का सऊदी में स्वागत और उसी समय भारत में नरसंहार यह रंगमंचीय द्वैत को दिखाता है। बाहर दुनिया मुस्कान और शांति के दृश्य देख रही है, भीतर रक्त, आंसू और भय बह रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यह द्वंद्व माया और सत्य का संघर्ष है, जैसा गीता में वर्णित है। संसार के रंगमंच पर दिखता है सुख, भीतर छिपा है युद्ध। खतना यहां केवल शारीरिक पहचान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सीमा रेखा है। यह हमें मनुस्मृति की उस अवधारणा की याद दिलाता है जहां कहा गया है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा नहीं करने वाले समाज को उसका धर्म ही नष्ट करता है। यह संदेश है, अब समय केवल संविधान, सहिष्णुता और सेक्युलरिज्म के भाषणों का नहीं बल्कि सांस्कृतिक रेखाओं के स्पष्ट संज्ञान का है। वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग, बंगाल में हिंदुओं का पलायन और तथाकथित बुद्धिजीवियों की चुप्पी, ये सब भीतर के दमक हैं। यह सब भीष्म की चुप्पी, द्रोण की निष्क्रियता और धृतराष्ट्र की आंखों का बंद होना है। महाभारत कहता है, अन्य पर मौन रहना पाप से कम नहीं। यदि धर्म या संस्कार पर हमला हो रहा है तो वह केवल धार्मिक नहीं, राष्ट्र के आत्मा पर हमला है। सांस्कृतिक सुरक्षा नीति हो जैसे विदेश नीति या रक्षा नीति होती है। जैसे इजरायल अपने यहूदी मूल्यों की रक्षा को राज्य की नीति मानता है, वैसे ही भारत को सनातन चेतना के आधार पर नीति निर्धारण करना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों में भारतीय प्रतीकों जैसे राम, द्रौपदी, कृष्ण, महाभारत, गीता के सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ पढ़ाना, यह पीढ़ियों को संवेदनशील और सजग बनाएगा। जब बुद्धिजीवी चुप हों, तब लोकमंचों, कला और साहित्य को मुखर होना होगा। गीत, नाटक, सोशल मीडिया, चित्रकला के माध्यम से जागृति फैलाई जाए। आत्म को केवल सुरक्षा की भाषा में नहीं बल्कि अधर्म बनाम धर्म के संघर्ष के रूप में देखना।
असुर प्रतीक हैं विकृति, अहंकार, अज्ञान और विनाश के, जिन्हें पराजित करने की गाथाएं आज फिर जीवंत होनी चाहिए, एकता केवल भूगोल नहीं, मन और आत्मा की होनी चाहिए। हर नागरिक को यह समझाया जाए कि भारत संविधान से नहीं, संस्कारों से जुड़ा है। तीर्थ, हर गांव, हर आस्था स्थल एक सांस्कृतिक युद्ध भूमि बन चुका है, जहां केवल पूजा नहीं, संरक्षण भी अनिवार्य है। जब आतंकवादी मोदी को बता दो कहते हैं, तो वे किसी व्यक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र के आत्मगौरव को ललकारते हैं। इस चुनौती का उत्तर केवल राजनीति से नहीं, सांस्कृतिक समरसता, शक्ति और साहस से दिया जा सकता है।